हेलो दोस्तों, आज मैंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कार्तिक आर्यन की फ्रेडी देखी। सबसे पहले तो मैं इस फिल्म के थिएटर और ओटीटी पर रिलीज को लेकर आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं। अगर आप ये सोचते हैं कि थिएटर की बजाय ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई है तो जरूर इसमें दम नहीं होगी, तो मैं मानता हूं कि ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि फिल्म देखने से पहले मैं भी यही सोचता था। और फिर इसका कोई ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज नहीं किया गया, तो मैंने सोचा कि इस फिल्म में कुछ भी नहीं होगा, एटलीस्ट तभी तो कोई ट्रेलर नहीं आया। सिर्फ 2 टीजर ही रिलीज किए गए थे और शायद ट्रेलर देखे बिना ऑडियंस थिएटर तक न जाती, शायद इसीलिए इसे ओटीटी पर रिलीज किया गया। और आई गेस ट्रेलर आउट नहीं किया गया स्पॉयलर्स ना आउट हो इस वजह से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्पॉयलर्स को बचाए बिना इसके ट्रेलर में कुछ भी हो सकता था। नाउ बैक टू द फिल्म। सो द फिल्म इज माइंड ब्लोइंग, स्पेशली सेकंड हाफ। तो जैसा कि मैंने कहा, मुझे इस फिल्म से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, तो मैंने बिल्कुल जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ इसे देखना शुरू किया और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इवन मैंने इसका टीजर भी नहीं देखा था, तो स्टार्ट से ये फिल्म मुझे कुछ खास नहीं लगी। आई मीन बिल्कुल सिंपल ऑर्डिनरी टाइप। इवन ये मुझे स्लो पेस और थोड़ी बोरिंग भी लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर पहले 50 मिनट तक स्टोरी ही बिल्डअप होती रहती है और इस दौरान ये फिल्म मुझे जरा सी भी प्रॉमिसिंग नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि मेरा मन कर रहा था कि मैं इसे अभी के लिए छोड़ देता हूँ, मॉर्निंग में देखूंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ज्यादा खास ज्यादा अच्छा मुझे नजर नहीं आया। एटलीस्ट 50-55 मिनट तक तो ये फिल्म मुझे जरा सी भी एंगेजिंग नहीं लगी। थोड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो उसी वजह से मैं इसे देखता रहा, बट मैं इसमें इस दौरान अच्छे से कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। बट फिर एक एक्सीडेंट होता है फर्स्ट हाफ के अंत होते होते, जिसके बाद असली फिल्म शुरू होती है। एंड लिटरली ये वो था जो मैं बॉलीवुड से दृश्यम 2 के बाद एक्सपेक्ट कर रहा था। आई मीन इसे बॉलीवुड का असली धमाका कहा जा सकता है। अब मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं बताऊंगा और ना ही कोई स्पॉयलर्स दूंगा। तो फिल्म के फर्स्ट हाफ में मेरा मन कर रहा था इसे स्किप करने का, और फिल्म मुझे स्लो भी फील हो रही थी, तो इस वजह से मुझे हल्की फुल्की नींद भी आ रही थी, क्योंकि रात 12:30 बजे मैंने इसे देखना शुरू किया था। हालांकि जब धीरे धीरे 1 घंटा निकल गया, उसके बाद यहाँ पर मुझे असली मजा आया। इसके बाद सेकंड हाफ से फिल्म बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ती है और इसके बाद ये फिल्म अपने असली ट्रैक पर आती है। आई मीन टॉम एंड जेरी वाले ट्रैक पर, जिसमें कभी चूहा जीतता है तो कभी बिल्ली, और इसी चीज में बहुत सारा फन, बहुत सारा एंटरटेनमेंट और बहुत सारा पोटेंशियल छिपा हुआ है। इन शॉर्ट यहाँ से असली फिल्म शुरू होती है, असली धमाका होता है। मेरी नींद बिल्कुल उड़ गई थी। इसके बाद इसने मुझे पूरी तरह से, आई रिपीट, इसने मुझे पूरी तरह से अपने साथ होकर बुक कर लिया था। और सेकंड हाफ में ये फिल्म बहुत ज्यादा इंटेंस, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो जाती है और इसका सस्पेंस भी बहुत अच्छा है। और ट्विस्ट एंड टर्न तो भाई साहब फाड़ू थे। आई मीन बेहतरीन, शॉकिंग और सरप्राइजिंग थे। और सेकंड हाफ में ही बहुत तगड़ा मास मसाला भी है। और जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट हाफ में फिल्म में कुछ भी खास नहीं होता, पूरी तरह से स्लो पेस और थोड़ी बोरिंग टाइप थी। लेकिन सेकंड हाफ में चीजें बहुत बड़ी होती हैं, कमाल की होती हैं। आई मीन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद आप चाहकर भी इस फिल्म को छोड़ नहीं पाओगे। और इस दौरान फिल्म आपको आगे जानने के लिए, कहानी में अब आगे क्या होगा, आगे देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइट करती है। और इस फिल्म का प्लॉट बेहद कमाल का है। मतलब धीरे धीरे ये फिल्म आप पर अपना जादू चलाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, सबसे अच्छी बात ये है कि सेकंड हाफ में कहीं पर भी ये फिल्म जरा सी देर के लिए भी स्लो नहीं होती, डिप नहीं होती। इसकी पकड़, इसकी ग्रिप हम पर से बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ती और ना ही ये अपने ट्रैक पर से कहीं भी भटक पाती है। फिल्म का स्क्रीन प्ले कमाल का है, या यूं कहें कि बेहतरीन है। ऑल्दो जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट हाफ में कुछ इश्यूज थे। वहां पर जो चीजें 50 मिनट में हुई, उन्हें 30 मिनट में दिखाया जाता तो बेहतर होता। और सेकंड हाफ पूरी तरह से टाइट है, पूरी तरह से एंगेजिंग है। और सेकंड हाफ को देखकर लिटरली आप पागल हो जाओगे। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं स्पॉयलर्स के आसपास भी जाए बिना इसके बारे में कुछ 2-4 बातें बताने की कोशिश करता हूँ। फिल्म पूरी तरह से फोकस्ड है 28 साल के एक सिंगल डेंटल सर्जन पर, जो शादी करने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट है। फाइनली बड़ी मुश्किल से एक लड़की से बातचीत होना शुरू होती है, लेकिन उस लड़की के हस्बैंड की वजह से चीजें सही नहीं होती। आई मीन फ्रेडी के मुताबिक नहीं होती। इसके बाद फिल्म में कुछ मोड़ आते हैं, चीजें थोड़ी गड़बड़ होती हैं। इसके बाद आगे जो भी होता है वो तो आप खुद ही देख पाएंगे। तो फिल्म का प्लॉट मुझे बहुत पसंद आया और इसे बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट और एग्जीक्यूट भी किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि फिल्म कहीं पर भी जरा सी भी स्पॉइल नहीं हो पाती। इसके सस्पेंस को बहुत बेहतरीन तरीके से छिपा कर रखा गया है। आई मीन आप वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे। इस फिल्म में अच्छा खासा पोटेंशियल था और इसका ट्रीटमेंट भी बेहतरीन है। और फिल्म को अभी के लिए पूरी तरह से कंक्लूड नहीं किया गया है। मेकर्स चाहें तो इसका सेकंड पार्ट भी ला सकते हैं, अगर इसे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो, जो जाहिर है मिलेगा ही। तो मेरी नजर में ये फिल्म किसी मास्टरपीस से कम नहीं है एंड इसकी स्टोरी टेलिंग भी गजब की है। एंड एक्टर्स तो यहाँ पर कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस मुझे आउटस्टैंडिंग लगी। उन्होंने अपना कैरेक्टर बेहतरीन तरीके से प्ले किया है। इवन उनका ये किरदार, उनका ये रोल, उनकी ये परफॉर्मेंस मुझे अब तक की सबसे बेहतरीन, सबसे सॉलिड लगी। उनके अलावा अन्य दूसरे एक्टर्स, आलिया फर्नीचर वाला, सज्जाद दिलाफरोज और बाकी के एक्टर्स का भी काम अच्छा ही है। तो दोस्तों ये फिल्म बेहतरीन है और इसे और दृश्यम 2 को बॉलीवुड का असली कमबैक कहा जा सकता है। मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई और मैंने सेकंड हाफ को बहुत ज्यादा एंजॉय किया और मुझे बहुत मजा भी आया इस दौरान। तो आप कोशिश करना कि आपका स्पॉइलर आउट ना हो, तो दूसरे रिव्यूअर्स से बच के रहना जो स्पॉयलर्स देते हैं। सो आई एम गोइंग विद 4 स्टार्स। दैट्स माय रेटिंग फॉर फ्रेडी। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट बच करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप
लोगों ने ये फिल्म फ्रेडी देखी है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड यस, आप इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।